हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं सेक्शन 269 एसटी का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। फ्रेंड्स, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से नहीं रिसीव कर सकता 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा अमाउंट का कैश इन एग्रीगेट इन अ सिंगल डे। और इसी तरह से दोस्तों, सेकंड क्लॉज कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में कोई भी पर्सन नहीं रिसीव कर सकता 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट, भले ही वो ये अमाउंट एक दिन के अंदर रिसीव करे या एक से ज्यादा दिन में रिसीव करे या कई मंथ्स में रिसीव करे और या फिर इसकी पेमेंट कई वीक्स के अंदर हो रही है। इन शॉर्ट, सेकंड क्लॉज ये कहता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में भले ही आप डेली पेमेंट रिसीव करें या वीकली पेमेंट रिसीव करें या फिर मंथली पेमेंट रिसीव करें, इन एग्रीगेट इन पेमेंट्स का टोटल कैश में 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। और दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 269 एसटी का क्लॉज 3। और दोस्तों, यहां पर यह कह रहा है कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन से रिलेटिंग बहुत सारी और ट्रांजैक्शंस हैं तो इन ट्रांजैक्शन से जो भी आपको पेमेंट आ रही हो, वो पेमेंट अगर आपको किसी एक पर्सन से आ रही है तो ये पेमेंट भी 2 लाख या अगर 2 लाख से ज्यादा आती है तो दोस्तों ये सेक्शन 269 एसटी क्लॉज 3 का वायलेशन है। आइए समझते हैं इसको डिटेल में इस वीडियो के थ्रू। सो फ्रेंड्स, अगर हम सेक्शन 269 एसटी के क्लॉज 3 का बेयर रीडिंग करते हैं तो ये बताता है नो पर्सन कैन रिसीव इन कैश ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹2 lakh और मोर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ पर्सन बट ट्रांजैक्शन रिलेट टू वन इवेंट और ओकेजन। इसका मतलब क्या है? यहां पर पे करने वाला पर्सन एक है, ट्रांजैक्शन एक है और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटिंग कई सारी ट्रांजैक्शन बनाई गई हैं सो दैट आप 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव कर सकें। आइए इस बात को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मिस्टर सुरेश हैं जिन्होंने अपनी बेटिया का 18th बर्थडे एक होटल में सेलिब्रेट किया और क्योंकि होटलियर 2 लाख या फिर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकता, उसने टोटल बिल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इनवॉइस उसने इशू किया है 22 फरवरी 2020 जिस दिन बर्थडे था उस डेट में, और वहां पर लिखा है कि ये बिल है केक कटिंग सेरेमनी का और इसका अमाउंट है ₹2 लाख। इसी तरह से 23 फरवरी का उसने एक और इनवॉइस जनरेट किया और जिसमें उसने लिखा ये है इनवॉइस फॉर केटरिंग ऑफ बर्थडे पार्टी और ये है 1,70,000। और इसी तरह से 23 फरवरी 2020 को उसने एक तीसरा बिल जनरेट किया डेकोरेशन के लिए, जो इनवॉइस रेज किया गया वो है 55,000 का। तो टोटल जो इनवॉइस जनरेट हुआ केस 1 में मिस्टर सुरेश के लिए वो जनरेट हुआ 4,25,000 का। अब यहाँ पर मिस्टर सुरेश 1 मार्च को पेमेंट करते हैं कैश में 1,85,000 की, वहीं पर मिस्टर सुरेश पेमेंट करते हैं 3 मार्च को 70,000 की, जो कि दोनों मिलाकर कैश पेमेंट हो जाती है 2,55,000। और इसके अलावा मिस्टर सुरेश पे करते हैं अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट और या फिर ECS के थ्रू 1,70,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि 2 पेमेंट 1,85,000 और 70,000 ऑल्दो जो तीनों इनवॉइस हैं वो अलग अलग हैं, बट क्योंकि तीनों एक इवेंट से रिलेटिंग है और यहाँ पर जो कैश रिसीव किया गया है सिचुएशन 1 या केस 1 में और वो है 2,55,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होटलियर को सेक्शन 269 एसटी में डिफॉल्टर माना जाएगा और फ्रेंड्स उस पर पेनल्टी लगेगी पूरे 2,55,000 रुपए की। इसी तरह से फ्रेंड्स हम केस 2 को देखते हैं और केस 2 में यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी का खर्चा है 60,000, वहीं पर इनवॉइस फॉर केटरिंग वो है 50,000 और डेकोरेशन के लिए जो इनवॉइस रेज किया गया वो है 35,000। तो इन तीनों का टोटल मिलाकर 1,45,000 है और यहाँ पर मिस्टर सुरेश ने पूरा का पूरा अमाउंट कैश में पे कर दिया।
क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है वो 1,45,000 है, उसने 2 लाख रुपए को एक्सीड नहीं किया या फिर वो 2 लाख की पेमेंट नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर बीइंग पेमेंट लेस देन ₹2 लाख, होटलियर को इस पर पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अगर हम केस 3 को देखते हैं तो केस 3 में केक कटिंग सेरेमनी का जो बिल है वो है 2 लाख, इसी के साथ केटरिंग का बिल है 1,70,000 और डेकोरेशन पार्ट का बिल है 55,000 और यहाँ पे टोटल है 4,25,000। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस्टर सुरेश ने पेमेंट किया 1,85,000 की कैश में और यहीं पर मिसेस सुरेश ने भी 70,000 रुपीज कैश पे किया और बैलेंस अमाउंट मिस्टर सुरेश ने अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे किया जो कि है 1,70,000। ये सिचुएशन 269 ST को वायलेट नहीं करती क्योंकि यहाँ पर पेमेंट करने वाले 2 लोग हैं, एक मिस्टर सुरेश और एक मिसेस सुरेश। ऑल्दो पेमेंट इन रिलेशन टू वन इवेंट है बट क्योंकि पेमेंट करने वाले 2 लोग हो गए तो यहाँ पर सेक्शन 269 ST का वायलेशन नहीं होगा। अगर मैं केस 4 की बात करता हूं तो केस 4 में 2 लाख रुपीस बिल किया गया है केक कटिंग सेरेमनी के लिए, केटरिंग के लिए 1,70,000 और वहीं पर डेकोरेशन ऑफ बर्थडे पार्टी के लिए 55,000 और टोटल ऑफ इनवॉइसेस हमारे पास आ रहा है 4,25,000। फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मार्च को मिस्टर सुरेश ने कैश पे किया 1,80,000 का और 3 मार्च को 20,000 रुपए का कैश पे किया गया अगेन मिस्टर सुरेश के द्वारा, तो टोटल कैश पे हुआ 2 लाख का। इसके अलावा मिस्टर सुरेश ने अकाउंट पे ही चेक या क्रेडिट कार्ड और या फिर ECS के थ्रू पे कर दिया बैलेंस 2,25,000। तो ऑल्दो यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन वाला केस है, यानी कि मिस्टर सुरेश ने 2 लाख रुपीस तो कैश में दे ही दिया होटलियर को, तो होटलियर ने एक तरह से 269 ST सेक्शन का वायलेशन किया है और होटल के हाथ में 2 लाख रुपीस सेक्शन 269 ST में पेनल्टी के लिए लायबल होगा एंड एज पर सेक्शन 271 DA होटलियर को पेनल्टी देनी होगी 2 लाख रुपए की। और आई होप ये चारों केस आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं सेक्शन 269 ST का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। आइए इनकी एक समरी मैंने आपके स्क्रीन पर रखी है और इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था, क्लॉज 1 कहता है अ पर्सन कैन नॉट रिसीव फ्रॉम अनदर पर्सन इन एग्रीगेट कैश अमाउंटिंग ₹2 लाख और मोर इन अ सिंगल डे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ पर्सन एक है जो रिसीव करने वाला है, नंबर ऑफ डेज जितने दिन में उसने पेमेंट रिसीव करनी है वो भी एक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जिन ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में उसके पास पेमेंट आने वाली है इन एग्रीगेट 2 लाख और मोर इन अ सिंगल डे, वो ट्रांजेक्शन कितनी भी हो सकती हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं क्लॉज बी की बात करता हूं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन एक ही है और नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, नंबर ऑफ पर्संस है, यानी कि ऑल्दो जिस ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट आनी है उसके लिए पेमेंट करने वाले एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं और एक से ज्यादा दिन में वो पेमेंट की जा सकती है। बट अगर पेमेंट का अमाउंट 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा है इन कैश इन एग्रीगेट by these persons, then in that case this will also attract a penalty under section 269 ST। और फ्रेंड्स तीसरा है यहाँ पर in respect of transaction relating to one event or occasion and payment is being received from a person। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पर्सन जिनसे पेमेंट आनी है वो एक है, नंबर ऑफ इवेंट और ओकेजन भी एक है, और फ्रेंड्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पेमेंट एक से ज्यादा दिन के अंदर आई है और एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में आई है, बट इट इज इन रिलेशन टू अ इवेंट। अगर इन सभी पेमेंट्स का टोटल जो कि डिफरेंट डेट्स पे आपको मिली है और या फिर डिफरेंट ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में मिली है, लेकिन ये अगर एक ही पर्सन से आई है और इनका सम टोटल या इन एग्रीगेट ये 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा है, भले ही ये एक ही दिन या फिर एक से ज्यादा दिनों के अंदर रिसीव की गई है, तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी सेक्शन 269 ST के क्लॉज 3। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 269 ST भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स
मैं जल्दी ही आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा जहां पर मैं ये बताऊंगा आपको कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर प्रोविजन 269ST के एप्लीकेबल नहीं होते, जहां पर कि कैश लिया जा सकता है 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा, भले ही वो एक दिन के अंदर लिया जाए या फिर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में लिया जाए या फिर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के रिस्पेक्ट में लिया जाए, बट ये अमाउंट 2 लाख या फिर 2 लाख से अगर ज्यादा का भी है तब भी ये 269ST के डिफॉल्ट को कवर नहीं करेगा, यानी कि 269ST सेक्शन के डिफॉल्ट से हिट नहीं होगा।